हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में हो, यानी किसी चैनल में आपको इनवाइट किया जाना हो, या पॉलिटिकल लिहाज से आपको कोई जो है वो अच्छी पोजीशन चाहिए हो, या किसी और जगह पे जॉब चाहिए हो, तो भाई आपका सिर्फ आपकी एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, किसी और क्वालिफ़िकेशन की। आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना आना चाहिए, तो आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल सकती है। यही हाल उनके क्रिकेटर्स का है। आप इस वक्त जितने भी चैनल्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो आप चंद गिने चुने नामों को बहुत ज़्यादा देखते होंगे, जिसमें आप देखें तो इरफान पठान हो गए, ये हरभजन सिंह हो गए, या कुछ इस तरह के और क्रिकेटर्स हैं वो हो गए। तो ये किस वजह से आपको हर जगह पे बहुत नज़र आते हैं? क्या ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं? नहीं। क्या ये बहुत ही कोई ज़्यादा हाईली टैलेंटेड है? नहीं। वजह क्या है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ना जहर उगलते हैं और अगेंस्ट बात करते हैं। दैट्स वाई वो आपको हर जगह नज़र आते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है जी कि ये शख्स जिसका नाम अभी मैंने पहले लिया है, हरभजन सिंह, जिसका करियर भी दागदार रहा, हर दूसरे तीसरे प्लेयर्स के साथ, चाहे वो अपने मुल्क का खिलाड़ी हो, चाहे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, उलझता भी रहा। ये इसका सारा करियर है। ये तो दुआ देनी चाहिए BCCI को कि जिन्होंने हमेशा इस बंदे को प्रोटेक्ट किया है, वरना जिस तरह का इसका बॉलिंग एक्शन था, ये 5 मैच भी इंटरनेशनल ना खेलता अपने इस बॉलिंग एक्शन की वजह से, ठीक है। और ये सारी दुनिया जानती है कि इसका बॉलिंग एक्शन कैसा था, तो ये खेल गया। अब क्या है जी, आए दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, आए दिन जो है वो कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात करता है जिससे इसको लाइमलाइट में रहना आता है। और यही आजकल के दौर का जो है वो एक ख़ासा बन चुका है कि आप कंट्री के ख़िलाफ़ किसी के बात करो और आप जो है वो ख़बरों में अपने आप को रखो। यही इस बंदे ने पहले भी किया है, अभी भी किया है। लेकिन इंसान को थोड़ा सा ग्रेस भी रखनी चाहिए ना, दोगला नहीं होना चाहिए, मुनाफिक नहीं होना चाहिए। या तो आप क्लियरली जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर फिर अगेंस्ट ही बात करो, और फिर आप वाकई अपने दिल की भड़ास निकालो। फिर आप पाकिस्तान की किसी खिलाड़ी से भी ना मिलो। आप जब भी कोई प्लेयर्स जो है वो किसी फॉरेन टूर पे मिलते हैं, वहाँ पर हमारे पुराने जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, चाहे शाहिद अफरीदी हों, यूनुस खान हों, शुएब अख्तर हों और इस तरह के खिलाड़ी हों, जब किसी एक लीग के अंदर वहाँ पर मिलते हैं तो बड़ी जफ्फियाँ भी ये लगाते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के किस्से सुना रहे होते हैं, जी हमने तो बड़ी मस्तियाँ की हैं अपने करियर में और बड़ी मेरी दोस्ती है। और जब अपने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हों तो एजेंडा बेस जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं जी कि पाकिस्तान जो है उधर इंडिया की टीम को नहीं जाना चाहिए। और अभी रिसेंटली इस बंदे ने जो है वो एक चैनल के साथ बात करते हुए कहा जी कि इंडिया टीम को जो है वो क्यों जाए इंडिया टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुल्क में जो आए रोज़ जो है वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो भाई आपका मुल्क कौन सा सेफ़ है? आपके मुल्क में भी आए रोज़ बहुत बहुत बड़े वाक़यात हो जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ आप ये पैसे की धौंस के ऊपर जो है वो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स IPL में लेकर आएँ या अपनी सीरीज़ में लेकर आएँ, ड्यूरिंग IPL भी बड़े वाक़यात आपके मुल्क में हो चुके हैं, और ड्यूरिंग बायलैटरल सीरीज़ भी आपके मुल्क में बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो आप हमें तो ये मत बताएं। दूसरी बात ये है, इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ? बहुत कम ऐसे ममालिक होंगे जहाँ पर सिक्योरिटी के कोई ख़तरात ना हो। इवन के अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट के लिए जो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक अटैम्प्ट हुआ। तो यहाँ पे तो पूरी दुनिया में हर जगह पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जब यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है तो उसे प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को पता है। और यही वजह है कि इंग्लैंड पागल नहीं है, गोरों से ज़्यादा जो है वो किसी को अपनी सिक्योरिटी का जो है वो टेंशन नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा किसी को अपनी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होती। न्यूजीलैंड की टीम की एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने है कि एक छोटी सी एक फेक ईमेल के ऊपर वो टीम अधूरा दौरा छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ और फिर वो आए और पूरे मज़े के साथ उन्होंने सीरीज़ भी खेली और उन्होंने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की। तो हमें आप ये मत बताएं कि सिक्योरिटी का मसला है। हाँ, आप जो खुद आपके अंदर एक मुनाफिकत और दोगलापन है ना, कि एक तरफ पे दोस्तियाँ यारियाँ ने जतलाते हैं जी कि ये मेरे दोस्त है, और दूसरी तरफ पे गलाजत आपके मुँह से जो है वो हर वक्त निकलती है। तो ये मेरा मैसेज है इसके लिए, इस खिलाड़ी के लिए, जिसको शायद एक ग्रेसफुल खिलाड़ी कहना भी खिलाड़ी के नाम पर धब्बा है। आप लोग क्या कहते हैं? हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं ज़रूर कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।